थाने से हटा के, पब्लिक डीलिंग से हटा के इन लोगों को पुलिस लाइन में भेजना चाहिए और इन्हीं इस क्राइम के मुलजिम इनके वाले को दूसरी स्टेट में पेश कर करके आएंगे। सेकेंडली, जो बाकी मांगे हमारे साथियों ने लिखी हुई थी पहले, वो मांग भी हमने मेंशन की है। लेकिन मुख्य बात हमारी गिरफ्तारी की है। भाई हमने नौकरी की भी मांग की है, हमने SC/ST एक्ट के तहत जो कंपनसेशन मिलता है उसकी भी बात की है, हमने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो पैसा सरकार दे सकती है उसके बारे में बात की है, लिख के दिया है SDM साहब को। और अब बात ये आती है कि जो SDM साहब आए और DSP साहब आए और हम लोगों को सारी मांगे पूरी करेंगे, 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर देंगे। दोनों के दोनों अधिकारी SC समाज से हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों में हम लोगों ने देखा है इस तरह के जो मामले होते हैं जहां पे SC वर्ग के साथ जुल्म ज्यादती की घटनाएं होती हैं, वहां पर SC समाज के ही पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है, परिजनों को मनाने के लिए भेजा जाता है, प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन साथियों, आप लोगों के साथ इस तरह की घटना पहली बार हुई है, लेकिन हम पिछले 10-15 सालों से दर्जनों मुकदमे हत्याओं के, रेप के, गैंगरेप के देख चुके हैं, जहां पर हमारे अधिकारियों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इन अधिकारियों के हाथ में प्रशासन ने ये संदेशा भेजा कि आप पीड़ितों को कहो कि 3 दिन के अंदर अरेस्ट कर लेंगे और बाकी सारी मांगे भी पूरी कर लेंगे। लेकिन माहौल इस तरह है कि इन पुलिस अधिकारियों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे विश्वास करना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने अभी पीड़ित परिवार से भी बात की थी और भी साथी उनसे बात करके ये फैसला लिया गया है कि जो डेडलाइन दी है DSP साहब ने 3 दिन की गिरफ्तारी की, चाहे वो 3 दिन में गिरफ्तार करें, चाहे वो 2 दिन में करे, चाहे 1 दिन में चाहे करे, चाहे वो 1 घंटे में करे। जैसे ही हमको सूचना मिल जाएगी कि गिरफ्तार हो गए सभी आरोपी, हम अपने भाई की डेड बॉडी उठा के गांव में ले जाके संस्कार कर देंगे। भाई किसी भी परिवार के सदस्य को कोई शौक नहीं होता अपने परिवार के किसी सदस्य की डेड बॉडी रख के प्रदर्शन करने का। आप लोग पीड़ित परिवार के बारे में सोचो कि भाई इनके परिवार का सदस्य क्या हुआ है, मारने वाले खुले घूम रहे हैं, पुलिस आरोपियों की भाषा बोल रही है। और मैंने देखा है कि कई बार पुलिस के कहने में आके अंतिम संस्कार भी किए, लेकिन फिर पीड़ित परिजन SP के दरवाजे के आगे खड़े रहते हैं, DC के दरवाजे के आगे खड़े रहते हैं। भाई साहब मीटिंग में गए हैं, साहब 1 घंटे बाद मिलेंगे, साहब है नहीं, मेरे SHO से बात कर लो, मेरे DSP से बात कर लो, फिर आपसे बात भी नहीं करेंगे। भाई ये अधिकारी जो आपके बीच में आके बैठ रहे हैं आज, आप इस चीज को समझो कि इनके ऊपर कितना प्रेशर है कि आप लोगों के बीच में बैठे हैं ये। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रोज आके बैठेंगे आपके बीच में और ज्यादा दिन का काम नहीं है। आप बैठे रहो, शांति प्रिय तरीके से बैठे रहो, 1, 2, 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में अरेस्ट होगी। और मैं भी प्रशासन को अल्टीमेटम देता हूं, हमारे प्रशासन के जो CID के अधिकारी यहाँ पर हैं, जो मेरे मीडिया के साथी हैं, हमारे साथियों ने भी लाइव किया हुआ है, आप सभी के माध्यम से SP को, डिप्टी कमिश्नर को संदेश पहुंचाना चाहता हूं
कि 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो तीसरे दिन फतेहाबाद के लघु सचिवालय में पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में यहाँ पे एससी समाज के लोग इकट्ठा होंगे और फिर मत गीत गाना कि भाई हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, हमारा भाईचारा खराब हो गया, ये हो गया और वो हो गया। हम पहले ही कह चुके हैं, शांति प्रिय तरीके से मांग कर रहे हैं हम सारी चीजों की। और अगर पुलिस को खुल के आना है कि भाई हम नहीं अरेस्ट करते, हम तो हथियारों के साथ खड़े, तो खुल के आ जाओ। भाई देश में संविधान ने खाली तुम्हारे पास पावर थोड़ी छोड़ रखी है, तुम्हारे से ऊपर भी लोग बैठे हैं। कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, सीबीआई बैठी है, ईडी बैठी है। तो साथियों, आप लोगों से केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी कितना टाइम हो गया भाई, 4 बजने को है। हम 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे। उसके बाद जो पीड़ित परिजन है उनके कुछ लोग मोर्चरी में अग्रवा मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, क्योंकि ये पुलिस वाले जो हैं ये इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहां से डेड बॉडी चोरी करके फूंक भी सकते हैं गांव में ले जाके। हमको अपनी डेड बॉडी की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। वहां पे 5, 7, 10 आदमियों को रहना जरूरी है। दूसरी बात, जो हमारे भीम आर्मी के साथी हैं भाई, जिस तरह से इन्होंने केजरीवाल का फ्लैक्स बनवाया हुआ है फ्रेम में, कल इस तरह का फ्रेम बनवा लो एक, और यहाँ पे सेट पड़ना चाहिए। और सुबह यहाँ पे बढ़िया तरीके से दरी बरी बिछनी चाहिए और एक बढ़िया ऐसा लगना चाहिए कि भाई कोई आंदोलन चल रहा है, ताकि ये जो लोग इस तरह खड़े होकर बातें सुन रहे हैं, इस तरह ना हो सारे बैठ के बातें सुने। तो अल्टीमेटली यही हुआ है कि हम लोग अब आराम से तसल्ली से बैठेंगे यहाँ पे, और ये आंदोलन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती अनिश्चित काल के लिए चलेगा। सभी को जय भीम, जय भारत। भाइयों के माध्यम से शासन और इस सरकार को जगाने का काम करूंगा। तो बताना चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में एसडीएम और डीएसपी जो हमको आश्वासन देके गए कि हम 3 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी कर लेंगे। जैसे कि हमारे एडवोकेट भाई ने अभी बताया कि 3 दिन के बाद अगर अपना काम सही तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि भट्टूकला का थाने का एसएचओ इतना बदतमीज है कि पूछो मत। 2 बार उसे धमकाया, तब जाके एक मुकदमा लिखवा पाया था बहुत कड़ी मशक्कत से, क्योंकि ये ऐसे जल्दी से मुकदमा नहीं लगते। दूसरे पीड़ित परिवार से साठ काट कर पैसा लेकर खुलेआम उसकी मदद करते हैं। लेकिन ये भीम आर्मी का हमें संविधान के मौलिक अधिकार दिया है। हमारे भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत रहते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी, अभी हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं सभी भाई, कोई भी प्रशासन से कोई हत्या, कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं कर रहे। लेकिन 3 दिन के बाद शासन चाहे, मैं राजस्थान में मेघवाल की हत्या हुई थी, इंद्र मेघवाल की, उस घटना में हमने 3 घंटे के अंदर 6 सूत्री मांग बनाई थी। अभी भाई ने हमारे ने 5 सूत्री मांग रखी हैं। परिवार को शस्त्र लाइसेंस, नौकरी और शहर में मकान होना चाहिए जो दहशत भरा, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। माँ को पेंशन, या पत्नी है उनको पेंशन, बच्चों का पूरे पढ़ाई का सरकारी, ये सरकार खर्चा उठाए, ये सरकार का काम है। और 50 लाख रुपए फंड ये हरियाणा की सरकार देने का काम करे। अगर ये काम, ये भी हमें 3 दिन के अंदर जब शासन प्रशासन आज हमें भरोसा दिया है, हमारे पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है, तो हमें 3 दिन के अंदर ये सारी मांगे चाहिए शासन से। अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग पीड़ित परिवार के साथ ये आवाज हरियाणा तक और यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं रहेगी। हम इसको दिल्ली के जंतर मंतर तक उठाएंगे, महाधरना देने का काम करेंगे। साथियों, इस बात को लेकर अब मैं पीड़ित परिवार के पक्ष से ये मैंने मांगे रखी हैं। तो इसी क्रम में मैं समस्त
अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कल भी ये फ्रेम के माध्यम से बढ़िया तरीके से हम लोग मरेंगे, इसको शांति प्रिय अच्छा आंदोलन करेंगे, ताकि शासन को लगना चाहिए अभी तो यहाँ से उठ के आए हैं, कल डीजीपी भी यहाँ पे मौजूद होंगे यहाँ से, और यहाँ वो ताकत हम लोग रखते हैं कि सीएम भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमें न्याय चाहिए। न्याय के लिए हम अपने खून का, भीम आर्मी संगठन हमारा एक खून का कतरा बहा देगा समाज के प्रति। न्याय चाहिए, हर हालत में हम लोगों को न्याय चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे साथियों। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को विराम करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय नीला सलाह। साथियों, भीम जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान हमारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो साथियों, इसी बात को मैं अपनी विराम देता हूँ।